अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी वर्कर के इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं। साइड पे काम करते हुए उसका जो पर्सनल बिहेवियर होगा किन फैक्टर पे बेस करेगा। एज पर अवर कैलकुलेशन या पास्ट रिकॉर्ड हमारे पास जितने भी साइड पे इंसिडेंट होते हैं उनमें से हाफ इंसिडेंट अनसेफ एक्ट पे बेस करते हैं। तो अनसेफ एक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल वर्कर का पर्सनल एक्ट होता है जो कि वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट होकर कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यही फैक्टर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो मेजर हमारे पास 3 टाइप ऑफ फैक्टर। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, उसके बाद हमारे पास जॉब फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर्स। जब भी किसी आदमी का पर्सनल बिहेवियर होगा वो इन तीनों फैक्टर्स का एक कम्बिनेशन होगा। वो शख्स इन तीनों चीज़ों से अफेक्ट होकर अपनी एक हैबिट बना लेगा जो कि एक लॉन्ग टाइम के बाद उसकी हैबिट में बन जाएगी चीज़, और वो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर से हटते हुए जो ये फैक्टर के इन्फ्लुएंस में आके प्रोसीजर अपना फॉलो कर रहा है उसी को कंटिन्यू करेगा, उसी प्रोसीजर से काम करेगा। अगर हमारी कंपनी में एचएससी का कल्चर पॉजिटिव है तो ये फैक्टर उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, उसका जो बिहेवियर होगा पॉजिटिव होगा, एचएससी को फॉलो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एचएससी का कल्चर पुअर होगा तो यही फैक्टर उसको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे और उसका बिहेवियर टुवर्ड एचएससी नेगेटिव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में सबसे पहले जिस तरह हमने बात की कल्चर आ जाता है। अगर सेफ्टी का कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। इसके बाद बात आती है लीडरशिप की कमिटमेंट और विजिबल होने की। अगर हमारी टॉप मैनेजमेंट एसओपी फॉलो करेगी, एचएससी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन होगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, जब उनका साइट विजिट होगा पीपी कंप्लाइंस करेंगे, जो हमारे साइट के कंपनी के प्रोसीजर्स हैं फॉलो करेंगे, तमाम जो एसओपीज हैं उन पे अमल करेंगे, तो उसकी जो हमारे पास टॉप टू बॉटम अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग तमाम कंपनी के लोग उसको फॉलो करेंगे, उसका इफेक्ट तमाम लोगों पे पड़ेगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं। काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इनफ टाइम होना चाहिए, हमारे पास इनफ मैन पावर होनी चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट, मशीनरी, तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, तो हमारे लोग तमाम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर तमाम चीज़ें लैग कर रही हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे। जब शॉर्टकट ढूंढेंगे, बाईपास प्रोसीजर करेंगे, तो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर आता है वर्क पैटर्न। हम लोग डे एंड नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं, हम लोग एक्सटेंडेड आवर में काम कर रहे हैं, हम लोग शिफ्ट पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट शिफ्ट में, या कुछ लोग हैं जो परमानेंट नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों के नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हर किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, इंडिविजुअल बिहेवियर पर पड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो लेवल ऑफ सुपरविजन। अगर हमारे पास वर्कर की सुपरविजन नहीं है तो वो कोई भी काम शॉर्टकट से करेगा, शॉर्टकट एक मरतबा, दो मरतबा करेगा, तीसरी मरतबा उसकी हैबिट बन जाएगी। उसको देखते हुए पीयर ग्रुप प्रेशर से जो न्यू वर्कर आएंगे, अगर सुपरविजन नहीं है, उनको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जा रहा, उनको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, तो वो लोग भी उस रॉन्ग प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए रॉन्ग प्रैक्टिस से काम करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। अगर हमारे पास लैंग्वेज बैरियर है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, कंसल्टेशन मेथड नहीं है, तो हम अपना कभी भी पॉजिटिव मैसेज आगे कन्वे नहीं कर पाते। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मिसलीड हो सकती है, उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है, हम अपने टारगेट ऑब्जेक्ट को मिस कर सकते हैं। तो इसके बाद एंड पे आता है ट्रेनिंग पर्पस। अगर हमने तमाम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर में जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की तो उन्हें जॉब के लिए कॉम्पिटेंट नहीं किया। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? जिसके पास इनफ नॉलेज, इनफ एक्सपीरियंस और एडिक्वेट ट्रेनिंग है। तो जब हमने उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की तो वो अपने काम के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उस काम को शॉर्टकट या गलत तरीके से करेंगे, उस काम के अंदर जो खतरात हैं उनसे अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जब वो काम करते करते एक रॉन्ग प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लेंगे तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग में लेके जाएंगे कि हमने काम को किस तरह प्रॉपर वे में कंप्लीट करना था। अगर वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस वो प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर इन रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कोई शॉर्टकट या मिस मैनेज हो रहा है या प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो कल्चर है उसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारे लोग गलत कल्चर को, गलत प्रैक्टिस को, गलत प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए उन पे इफेक्ट हो रहा है और वो गलत प्रैक्टिस को अपनी हैबिट बना रहे हैं। जो ये हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, जो भी किसी के इंडिविजुअल बिहेवियर पे इफेक्ट हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जॉब फैक्टर की। एक आदमी, एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है, उसके काम के अंदर वो क्या चीजें हैं जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर सकती हैं, जिस बेस पे वो अपनी एक हैबिट बनाएगा, अपने आप को एक डेवलप करेगा कि उसने काम किस बेस में
किस तरह करना है। सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल टास्क, वो क्या काम परफॉर्म कर रहा है, उसमें एर्गोनॉमिक क्या इशू है, उसके जो एक्सेस कंट्रोल हैं उसके कितने करीब हैं कितने दूर हैं, उसको अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में कितना बताया, उसके कंट्रोल कैसे ऑपरेट करने हैं, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए क्या लैंग्वेज यूज की गई है। तो ये तमाम चीजें उसके टास्क के अंदर इन्वॉल्व होंगी। टास्क है क्या, करना क्या है, टास्क में खतरात क्या हैं, इन खतरात से मैनेज किस तरह करना है, टास्क में कोई चीज बाईपास हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, कोई चीज आइसोलेट हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। ये तमाम चीजें अगर वर्कर को पता होंगी तो वो अपना टास्क एक एफिशिएंट तरीके से अच्छे तरीके से कर। इसके बाद जॉब फैक्टर में आता है वर्क लोड। एक आदमी पे काम करने का कितना लोड है, उसके पास वर्क पेस कितनी है, उसके पास टाइम लाइन कितनी है, उसको डेडलाइन दी गई है। तो अगर हमारे पास ये तमाम चीजें कंट्रोल्ड हैं, हमें इनफ टाइम दिया गया, हमारे पास डेडलाइन लॉन्ग है, हमारे पास इनफ टाइम कंप्लीट करने के लिए, वर्क रेट कम है, एक दिन का एक इनफ टारगेट दिया गया है, तो उसको हम तमाम लोग प्रोसीजर से फॉलो करते हुए सेफ्टी से काम करेंगे। अगर ये तमाम चीजें नहीं है तो इसके अगेंस्ट शॉर्टकट करेंगे, और वो शॉर्टकट जो टाइम टू टाइम उनकी हैबिट बन जाएगा तो वो उनकी जो बिहेवियर है उस पर आके अफेक्ट करेगा, उस पर आके इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्किंग इन्वायरमेंट। हम जिस जगह काम कर रहे हैं वहां पे लाइटिंग कैसी है, वहां पे साउंड कैसा है, वहां पे वेंटिलेशन, वहां का टेम्परेचर कैसा है। अगर हम हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं तो हमें डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या चीजें मिल रही हैं, हमने अपनी हीट स्ट्रेस को कैसे एलिमिनेट करना है। जो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जॉब रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे इंपैक्ट करेंगे, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स की। तो हर आदमी, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। किसी में कुछ चीज ड्रॉबैक्स होते हैं, किसी की कुछ इफेक्टिवनेस होती है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, किसी की कुछ वीकनेस होती है। तो इस बेस पे भी जो जॉब रिलेटेड टास्क हैं वो आदमी को अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स पे भी, उनका जो बिहेवियर है वो इस पे भी काफी बेस्ड। तो सबसे पहले आ जाता है कि आदमी अपने काम के लिए स्किल्ड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको इनफ ट्रेनिंग है, उसके पास इनफ एक्सपीरियंस है, इनफ नॉलेज है, वो काम को करने के लिए कैपेबल है, काम को करने के लिए मोटिवेटेड है। तो ये हमारे पास बेसिक फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं। अगर उनको प्रॉपरली टाइम पे सैलरी मिल रही है, प्रॉपरली वेलफेयर फैसिलिटीज मिल रही हैं, प्रॉपरली उनको तमाम जो एडिशनल मेडिकल हो गया, उनको सिक लीव हो गया, उनको तमाम अगर फैसिलिटीज मिल रही हैं तो आदमी काम करने के लिए मोटिवेट होगा, वो एम्प्लॉय टर्नओवर के लिए नहीं जाएगा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी देगा। जब आपका एम्प्लॉय 100% हैप्पी है, 100% हेल्थी है, तो उसका इफेक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी में आएगा। आदमी विदाउट एनी सिक लीव, एनी अदर लीव, वो 100% आके 24/7 काम कर रहा है, उसका जितना मंथली या वीकली वर्किंग शेड्यूल है कंप्लीट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आपको कंपनी को प्रॉफिट होगा। इसके बाद आएगी राइट यूज ऑफ स्किल्स। अगर एक आदमी कंप्यूटर ऑपरेटर है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो एक क्रेन ऑपरेटर भी बन सकता है। तो राइट टास्क सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो इंडिविजुअल आपका आदमी, आपका वर्कर जिस काम में एक्सपर्ट है, जो उसकी स्किल्स हैं, जो कंपिटेंसी है, अगर आपने राइट यूज ऑफ स्किल की, राइट यूज ऑफ टास्क किया तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा, वो अपने काम का मजीद एक्सपर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक क्रेन ऑपरेटर को कंप्यूटर ऑपरेटर बना के बिठा दिया तो वो एक उसके लिए बर्डन हो जाएगा, उसके लिए फटीग क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकेगा, उसके इंडिविजुअल फैक्टर उसके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो अपने आप के 100% जब एक्टिविटी नहीं दे सकेगा, फोकस नहीं कर पाएगा, हैजर्ड को अंडरस्टैंड और एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, तो अनसेफ एक्ट करते हुए वो आपके लिए या आपके कोवर्कर्स के लिए किसी इंसिडेंट का बायस बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश IGC को इंग्लिश या उर्दू जुबान में समझना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।